अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी जरीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मैंगो जैम बनाने की आसान सी रेसिपी। ये दानेदार हमारा जैम बना है। मेरा कैमरा आपको नज़दीक से दिखा सके इसके दाने माशाल्लाह बहुत कम पैसों में बहुत सारा ढेर सारा आप मैंगो जैम बना सकते हैं, कलरफुल। इसमें हमने किसी भी कलर का यूज़ नहीं किया माशाल्लाह। अब हम इसे जार में भर लेंगे। ठंडा कर लिया है हमने। ये जार को आपने धोकर बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए, वरना हमारा जैम ख़राब हो जाएगा। पानी हमने इसका मैंगो का सारा जला दिया है, तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। 4 से 5 महीने तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम ये जैम ब्रेड पर लगा कर दिखाएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मदद से हम इस तरह से सेट कर लेंगे। एक ब्रेड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस पर दूसरा ब्रेड रख देंगे और इस पर भी हम लगाएंगे डबल ट्रिपल मोटा बनाएंगे हम ये सैंडविच। बच्चों को आप सुबह, बहुत सारे बच्चे बगैर नाश्ता किए चले जाते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें बनाकर दे सकते हैं। एनर्जी से भरपूर भी होगा ये लंच नाश्ता, और बच्चों को पसंद भी आएगा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कोई बच्चा भी मना नहीं करेगा। डबल पोर्शन हमारा हो चुका है माशाल्लाह। अब ये हो चुके हैं 3 पैकेट हमारे। अब हम काट लेंगे, बच्चे और भी ज़्यादा खुश होंगे। दिखाते हैं हम आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर हमारा, ना किसी केमिकल की ज़रूरत पड़ी और ना ही कलर की, और आसान मिनटों में तैयार होने वाला, बहुत कम पैसों में बहुत सारा जैम हमारा माशाल्लाह रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा ये कलरफुल मैंगो जैम रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चले अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो जैम बनाने की रेसिपी। ये 3 पाव हमने जैम मैंगो लिए हैं। सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम को हम करेंगे कद्दूकश, क्योंकि हमें दानेदार जैम चाहिए। अगर हम जूसर में पीस कर लेंगे तो इसका दाना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको कद्दूकश करके दिखाते हैं। बहुत आराम से हो जाता है ये कद्दूकश हमने कर लिया है। अब मैं आपको दाने दिखाती हूँ इसके छोटे छोटे। अगर हम जूसर में पीसते तो ये बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, इसलिए हमने ये कद्दूकश किया है। अब हम पैन में डाल लेंगे। आम हमारे माशाल्लाह बहुत ही मीठे हैं। अब हम इसमें लेंगे हाफ़ चीनी। अगर आपके आम मीठे ना हो तो आप जितने आपके आम हैं उतनी ही आप चीनी लेंगे। जैम को हमने पकने के लिए रख दिया है। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और चमचा मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि जैम हमारा जले ना। बहुत कम पैसों में बहुत सारा जैम इस वक्त माशाल्लाह, बहुत सारे अच्छे अच्छे आम आए हुए हैं। आप बोतल में भर भर कर बहुत सारा बनाकर रख सकते हैं। जैम हमारा माशाल्लाह हाफ पक चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून जमा हुआ घी। आप मक्खन भी ले सकते हैं इसकी जगह, इससे टेस्ट मज़ेदार आएगा और हमारे जैम में शाइनिंग आएगी। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम इलायची पाउडर, इससे भी मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे जैम में। मिक्स करते रहेंगे हम और लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे ताकि इसका टेस्ट मज़ेदार आए और कलर भी ख़राब ना हो। अगर हम तेज़ आंच में पकाएंगे इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और कलर भी ख़राब हो जाएगा। लो फ्लेम पर जैम को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं थिक होना शुरू हो चुका है हमारा ये जैम। जैसे ही अब ये चमचे पर हल्का सा टिक रहा है, जैसे ही हमारा चमचा अच्छी तरह कोट हो जाएगा जैम में, तो हम इसे उतार लेंगे। जैम को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। अब ये जैम हमारा थिक हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं ये स्पैचुला के ऊपर इस तरह कोट हो रहा है। स्पैचुला हमारा माशाल्लाह भर चुका है बहुत देर से, यानी कि इसका कतरे गिर रहे हैं। अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे किसी भी बोतल में भर कर रख सकते हैं, जार में।
25 रुपए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कितना थिक हो चुका है हमारा ये होममेड जैम, मैंगो जैम की। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।